हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, इसका प्रमाण दीजिए कि CONH3 होल 5 ClSO4 तथा CONH3 होल 5 SO4 Cl आयनन समवेत हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की यहाँ पर हम मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करें इस संकुल की कि आयनन समावेता बच्चों होता क्या है। तो बच्चों आयनन समावेता के बारे में बात करें यहाँ पर, आयनन समावेता समावेता। तो जो आयनन समावेता क्या होती है, आयनन समावेता में केवल ये बात करिए किस में होती है, ये केवल धनायनिक संकुलों में मिलेगी बच्चों। ये धनायनिक संकुलों में मिलेगी, धनायनिक धन आयनिक धनायनिक संकुलों में मिलेगी बच्चों। जो धनायन जटिल होते हैं उनमें मिलेगी, तो धनायनिक संकुलों में मिलेगी, धनायनिक संकुलों में मिलेगी। और बच्चों बात करें इसमें क्या होता है, इसमें जो इनका आणविक सूत्र है बच्चों, आणविक सूत्र तो बच्चों यहाँ पर इन दोनों का ही समान होता है। आणविक सूत्र बच्चों क्या होता है, समान होता है, समान होता है। परंतु बच्चों बात करें जलीय विलयन में इनके द्वारा दिए गए आयनों की, तो जलीय विलयन में जलीय विलयन जलीय विलयन में जलीय विलयन में दिए गए आयन बच्चों क्या होते हैं, दिए गए आयन बच्चों अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग। तो बच्चों अलग अलग आयन ये जलीय विलयन में देते हैं। तो हम इससे पता लगा लेंगे बच्चों, अब इसको इससे हम पता लगा लेंगे बच्चों कि अलग अलग जलीय विलयन में अलग अलग ये अपने आयन देते हैं। तो बच्चों हम इसको पता लगाने के लिए दो परीक्षण कर सकते हैं यहाँ पर। पहले परीक्षण में बच्चों हम यहाँ पर BaCl2 के साथ इनकी अभिक्रिया कराएंगे। तो बच्चों हमारा पहला यौगिक क्या है, पहला CONH3 होल 5 Cl और बच्चों यहाँ पर SO4, इस बच्चों बाहर क्या जुड़ा हुआ है, SO4 जुड़ा हुआ है। तो बच्चों ये हमारा यौगिक नंबर 1 है, यौगिक नंबर 1। और यौगिक नंबर 2 की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो यौगिक नंबर क्या है, 2 CONH3। तो बच्चों CONH3 होल 5 तो दोनों में समान है। अब यौगिक नंबर 2 में SO4 अंदर आ गया, ब्रैकेट के अंदर SO4 आ गया, कोष्टक के अंदर, और बच्चों बाहर चल जाएगा यहाँ पर Cl। और बच्चों जब इन दोनों की हम यहाँ पर परीक्षण नंबर 1 कराते हैं बच्चों, अगर हम यहाँ पर चेक करें कि भाई किस में कौन सा आयन ये जलीय विलयन में दे रहा है, तो बच्चों हम यहाँ पर परीक्षण नंबर 1 कराते हैं इनका। और परीक्षण नंबर 1 में बच्चों हम यहाँ पर BaCl2 के साथ इनकी अभिक्रिया कराएंगे, BaCl2। और बच्चों जलीय माध्यम में इसलिए हमने यहाँ पर एक्वस लिख दिया, और बच्चों ये भी BaCl2 की उपस्थिति में जलीय माध्यम के लिए यहाँ पर एक्वस लिख दिया, या जलीय भी लिख सकते हैं। तो बच्चों जब इनकी एक अभिक्रिया हम यहाँ पर कराते हैं तो इनमें से केवल ये वाला जो यौगिक है बच्चों, यही अभिक्रिया देता है, ये BaCl2 के साथ यौगिक बनाता है और सफेद अवक्षेप देता है बच्चों। परंतु जो नीचे वाला सेकंड नंबर वाला जो हमारा यौगिक है, ये पहला नंबर वाला और ये दूसरा नंबर वाला जो यौगिक है, तो बच्चों पहला नंबर वाला यौगिक तो यहाँ पर सफेद अवक्षेप बनाता है, परंतु दूसरा वाला नहीं बनाता। तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला वाला अवक्षेप की बात करें, पहले वाले यौगिक की, तो यहाँ पर CONH3 होल 5 Cl। और बच्चों यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, Cl जुड़ जाता है, और इसके यहाँ पर SO4 डाई नेगेटिव होता है या डाई पॉजिटिव होता है। तो बच्चों यहाँ Cl2 दो जुड़ जाएंगे, और बच्चों साथ में यहाँ पर क्या बनेगा, BaSO4 का सफेद अवक्षेप। और बच्चों क्या होता है, ठोस, इसलिए हमने यहाँ पर S लगा दिया, सॉलिड। और बच्चों क्या, सफेद अवक्षेप बनता है यहाँ पर। परंतु बच्चों यहाँ बात करें द्वितीय यौगिक की, तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होती, कोई अभिक्रिया नहीं होती, अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं। अब बच्चों यहाँ पर यौगिक नंबर 1 की बात करें तो इसमें SO4 आयन उपस्थित होता है, इसलिए बच्चों यहाँ पर BaCl2 के साथ ही क्या बनाता है, सफेद अवक्षेप। परंतु बच्चों दूसरे यौगिक में SO4 आयन फ्री नहीं होता, क्योंकि ये ना जटिल आयन होता है और इसके अंदर यहाँ पर ये समन्वय इस संकुल के साथ जुड़ा हुआ है उपसंयोजक बंध बना के। परंतु बच्चों यहाँ पर बाहर कौन सा, Cl है। अब BaCl तो पहले से ही मौजूद था इसमें, तो बच्चों यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर SO4 आयन अनुपस्थित होता है। बच्चों हम यहाँ पर परीक्षण नंबर 2 की बात करें, परीक्षण नंबर 2 में बच्चों हम क्या करेंगे, परीक्षण नंबर 2 परीक्षण। तो बच्चों यहाँ पर परीक्षण नंबर 2 में, परीक्षण नंबर 1 में तो हमने बच्चों BaCl2 के साथ अभिक्रिया कराई, और परीक्षण नंबर 2 में बच्चों हम कराएंगे यहाँ पर AgNO3 के साथ।
AgNO3 के साथ या सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो बच्चों दोनों परख नली में हम अगर मान लें इनको दोनों को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अब जब अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, हम सबसे पहले यौगिक प्रथम यौगिक की बात करें CONH3 और SO4। बच्चों जब ये AgNO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया नहीं होती, कोई अभिक्रिया नहीं होती, कोई अभिक्रिया नहीं होती। परंतु जब बच्चों हम यहाँ पर हमारा जो द्वितीय यौगिक था, द्वितीय यौगिक की जब हम इससे अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, यहाँ पर ये कोबाल्ट अमोनिया कितने बच्चों संख्या में 5 और बच्चों अंदर SO4 और बाहर क्या है Cl। तो बच्चों यहाँ पर AgNO3 के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बच्चों बनता है, यहाँ पर भी सफेद अवक्षेप बनता है, परंतु यहाँ पर बच्चों किसका AgCl का सफेद अवक्षेप बनता है और साथ में क्या बनता है CONH3। तो ये बच्चों यहाँ पर जटिल आयन है तो अंदर तो कोई बदलाव होगा नहीं और जो भी बदलाव होगा बाहर होगा और यहाँ से क्या जुड़ जाएंगे इसमें नाइट्रेट NO3 तो बच्चों यहाँ पर NO3 नाइट्रेट जुड़ गया और बच्चों हमें यहाँ पर सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ, किसका AgCl का सफेद अवक्षेप। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बात करें तो दोनों परख नली में हमने दोनों को अलग अलग कंपाउंड ले लिए बच्चों, अलग अलग हमारे यौगिक ले लिए और उसमें बच्चों AgNO3 डाल दिया। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर प्रति आयन जिसमें Cl उपस्थित होगा, तो जिसमें Cl उपस्थित होगा बच्चों वो Ag के साथ मिलकर यहाँ पर AgCl का अवक्षेप बना लेगा। परंतु पहले की बात करें तो बच्चों इसमें Cl आयन तो फ्री है ही नहीं, क्योंकि जो Cl आयन है वो तो बंधित है अंदर ब्रैकेट में और वो बाहर यहाँ पर जैसे जलीय माध्यम में हम जैसे कि जानते हैं कि जटिल संकुल है, तो इसमें जो अंदर की साइड जो भी होगा वो जलीय आयन में अपना आयन नहीं देता, जलीय विलयन में अपना आयन नहीं देता। तो बच्चों Cl यहाँ पर फ्री स्टेट में नहीं है, मुक्त नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर AgCl वो नहीं बनाएगा तो ऊपर कोई अवक्षेप नहीं मिलेगा। तो बच्चों हम इस प्रकार से इनमें विभेद कर सकते हैं और हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर सिद्ध होता है कि ये आयनन समावेता दर्शाते हैं। तो बच्चों इन दोनों परीक्षण से क्या होता है, ये दोनों परीक्षण पुष्टि करते हैं बच्चों यहाँ पर कि ये दिए गए यौगिक एक युगल आयनन समूह है। तो बच्चों हम यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों परीक्षण इस बात की पुष्टि करते हैं बच्चों, इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये दोनों यौगिक आयनन समावयी युगल हैं। क्या है बच्चों यहाँ पर ये आयनन समावयी युगल हैं। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, इसका प्रमाण दीजिए कि CONH3 SO4 तथा CONH3 SO4 आयनन समावयी। तो बच्चों हमने यहाँ पर इनके दो परीक्षण से हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि ये दोनों आयनन समावयता प्रदर्शित करते हैं, दोनों के आयन अलग अलग हैं जलीय माध्यम में। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।